अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज के हम लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जिसे 4EMA भी कहते हैं। इसके साथ हम देखेंगे मूविंग एवरेज एमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए, इसमें क्या फ़र्क है। जो भाई क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं गाइड करूंगा कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, यानी पहले आप सीखें समझें, इसकी पेपर ट्रेडिंग आप करें, डेमो ट्रेडिंग आप करें, कुछ 4-6 महीने इस पे लगाएं आप, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कुछ हद तक लॉस से बच जाएंगे। अगर आप अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करेंगे और अंधाधुंध ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे और अगर आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो उसमें यकीनन लॉस ही होगा। मे बी कोई 1 2 4 ट्रेड्स आपकी अच्छी निकल जाएं, लेकिन फिर ऐसा लॉस होगा कि वो आपका सारा प्रॉफिट भी ले डूबेगा। इसलिए आप इन सारे इंडिकेटर्स को सीखें समझें, इनके आप नोट्स बनाएं, ताकि जो गलतियां हमने की हैं, मेरे जैसे और भाइयों ने की हैं और लॉसेस हमने किए हैं, उससे आप भाई बच सकें। तो ये मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझने के लिए हम जाएंगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस चैनल को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। ये मैंने BTC USDT का 1 आवर टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है बाइनांस का। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारी मूविंग एवरेज 200 वाली है वो ये रेड लाइन वाली है, और ये जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA 200, ये हमारी रेड कलर में है। ठीक है, और ये हमारी ब्लू कलर में 200 मूविंग एवरेज की MA है। ठीक है, ये नीचे है। अब हम इस बुल रन में देखते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, और ये हमारी जो एक कैंडल स्टिक है, जैसे मैंने अपने पूरे पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि कैंडल स्टिक में एक बॉडी होती है और साथ इसकी विक होती है, इसे शैडो भी कहते हैं। अब ये जो कैंडल स्टिक है ये मोमेंटम बताती है मार्केट का। अब फर्क क्या है मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में? फर्क ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये जो वीक्स होती हैं वो भी काउंट होती हैं। ठीक है, और जो मूविंग एवरेज है इसमें सिर्फ जो बॉडी है वो ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन में सिर्फ बॉडी की वैल्यू काउंट होती है। इसलिए जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो हमारी ये लाइन है ये ज्यादा इन कैंडलस्टिक के क्लोज है और ये ज्यादा प्रीसाइज है। उसकी वजह ये है इसके पास डाटा वॉल्यूम, इसका रिकॉर्ड ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये जो विक्स बन रही हैं उनकी वैल्यू भी काउंट होती है, जबकि मूविंग एवरेज में सिर्फ जो बॉडी है उसकी वैल्यू काउंट होती है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये एक कैंडल 1 घंटे को शो करती है। ठीक है, कि 1 घंटे में ये कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप भाइयों को ये फर्क महसूस हो गया होगा कि 4EMA और MA में क्या डिफरेंस होता है, और 4EMA ज्यादा प्रिसाइज होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है और ज्यादा यही यूज होती है। अब ये मैंने 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे BTC का चार्ट ओपन किया है, इसमें मैंने 4EMA यूज की है। जो मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज किए हैं उसमें 21 है, 25, 100 एंड 200 है। ये हम सेटिंग में भी देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है लेंथ है वो 21 है, सेकंड 55 है, थर्ड
100 है और फोर्थ 200 है। ठीक है, ये मूविंग एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ। अब इसमें आप इन मूविंग एवरेजेस की मदद से, ईएमए की मदद से आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप खुद जज कर सकते हैं कि सपोर्ट कौन सी बनेगी और रेजिस्टेंस कौन सी बनेगी। ये ब्लू लाइन ये 21 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है, ये पर्पल लाइन 55 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है, ये जो ग्रे लाइन है 100 मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रही है, और ये येलो लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रही है। अब ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, और ये हमारी जो 100 ईएमए है, ये जो ट्रेंड लाइन है 100 ईएमए वाली, ये सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है। इसी तरह ये ब्लू लाइन भी सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है, और ये पर्पल लाइन भी सपोर्ट को बता रही है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे एंट्री पॉइंट कौन से हो सकते हैं और हमारा ट्रेड में एग्जिट पॉइंट कौन सा हो सकता है। अगर हम 100 मूविंग एवरेज को देखें तो जब मार्केट ने 100 मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस बन रही है उसको ब्रेक किया है, तो इसने अब ये सपोर्ट का काम किया है और ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली है और आप देख रहे हैं कि 200 ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 200 ईएमए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ काम कर रही है। तो आपको इन ईएमएस की मदद से एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता चल सकता है, इसके साथ ट्रेंड रिवर्सल का भी पता चल सकता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो देखें ये हमारी जो 21 मूविंग एवरेज है ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। आप कह सकते थे कि यहाँ हमारी रेजिस्टेंस 30,328 की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस रीटेस्ट हुई और मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में गई। ठीक है, यहाँ सपोर्ट पे आई, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर दोबारा बाउंस बैक हुई, अपवर्ड ट्रेंड में गई और इसने ये वाली रेजिस्टेंस 21 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और जो 55 ईएमए है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आके इसने रीटेस्ट किया और फिर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चली गई। तो आप इस ईएमएस की मदद से जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं शॉर्ट टाइम के, वो बहुत ही अच्छी ट्रेड्स लेके तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इन 4 ईएमए की मदद से। अब देखें यहाँ से फिर इस पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर गई और इसने यहाँ से 4 ईएमए की जो 55 मूविंग एवरेज है उसको रिटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आई। अब आप ये भी देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मूविंग एवरेजेस जो 200 मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ आ रही है, और जो 21 मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। जब भी मार्केट बेरिश होती है, आपने ये नंबर याद कर लेना है मूविंग एवरेजेस का। मार्केट जब भी बेरिश होगी तो 55 वाली 200 वाली ईएमए ऊपर होगी, फिर ग्रे होगी, फिर पर्पल और फिर ब्लू। लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होगा और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगी तो उस टाइम ये येलो वाली नीचे आ जाएगी, फिर ये ग्रे वाली दूसरे नंबर पे आएगी, फिर पर्पल वाली तीसरे नंबर पे, और ये ब्लू वाली फोर्थ नंबर पे, ये ऊपर सबसे ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इस 4 ईएमए की मदद से आप ट्रेंड रिवर्सल का भी पता चला सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देख सकते हैं, और इसके अलावा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख सकते हैं।
मैं आप भाइयों की आसानी के लिए इसको, ये इंडिकेटर को मैं सेटिंग भी दोबारा कर देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे आके आपने जस्ट लिखना है 4EMA, ठीक है। तो ये जो फिला कौन वाला है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, जिसके व्यूज़ डाउनलोडिंग सबसे ज़्यादा है, 6292 है, ठीक है। आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद ये मूविंग एवरेज ऐसे ओपन होगी। अच्छा, इसमें ये तरतीब ये होगी 9, 13, 21 एंड 55। तो अब ये इस हिसाब से है, ठीक है। लेकिन आपने इसकी सेटिंग चेंज कर लेनी है। आप ये EMA को भी यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये 30,200 वाली जो ये 55 की मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट बना रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज है 21 वाली, ये 30,979 की सपोर्ट बना रही है, ठीक है। लेकिन जो मुझे सेटिंग पसंद है वो आप इधर से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे पसंद है कि मैं फर्स्ट जो EMA रखता हूँ वो 21 रखता हूँ। सेकंड आप इसको 55 कर सकते हैं, थर्ड वाली को आप 100 कर सकते हैं, और जो फोर्थ वाली है इसको आप 200 कर लें, ठीक है। तो अब ये इसकी सेटिंग हो गई है। अब आप इसकी जो थिकनेस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपने सेटिंग पे आना है, यहाँ स्टाइल पे आएंगे, ठीक है। स्टाइल पे आएंगे तो फिर आपने विजिबिलिटी पे जाना है, लेकिन स्टाइल में ही आपको इसकी ये थिकनेस है, आप इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी जो EMA है उसकी आप, इसे कहते हैं प्रोफेशनल सेटिंग, ये बहुत अच्छी आप प्रोफेशनल सेटिंग बना सकते हैं, जिससे आपका जो चार्ट की लुक है वो बहुत ही ग्रेसफुल आती है और पढ़ने में भी इजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो EMAs की सेटिंग भी आप ऐसे चेंज, प्रोफेशनली चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग कर सकते हैं। इसको आप ओके करेंगे तो ये वही चीज़ आ गई है, ठीक है। उम्मीद है आप भाइयों को ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। आप खुदा के लिए आप ये सिग्नल्स के चक्करों से निकलें, ठीक है। कभी कहीं से सिग्नल आप पकड़ते हैं कि कभी किसी को कहते हैं सिग्नल दें, किसी का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप उन्हें पैसे देते हैं और वो आपके डॉलर्स पैसे लेके भाग जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप खुद इस चीज़ को सीखें, समझें और अप्लाई करके देखें। पहले पेपर ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। 3-4 माह सिर्फ और सिर्फ आप पहले 3-4 माह सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें, ठीक है। अब आज की जो रेजिस्टेंस हमारी बन रही है वो 32,500 की, 32,500 की एक, 300 की एक रेजिस्टेंस बन रही है 200 मूविंग एवरेज की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है वो 33,500 की बन रही है, ठीक है। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। और जो सपोर्ट बन रही है, हमारी फर्स्ट सपोर्ट बन रही है 27,500 की, ठीक है। ये 27,500 की हमारी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन रही है 27,500 की, और जो इसके बाद हमारी ऊपर जो सपोर्ट बन रही है वो 30,000 की बन रही है। पहली सपोर्ट हमारी 30,000 की है, सेकंड सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 27,500 की है। मूविंग एवरेज को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट पे भी इनको देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस को। अब 15 मिनट पे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है तो इसका जो मूविंग एवरेजेस का जो पैटर्न है वो 15 मिनट पे और होगा, ठीक है। अब ये 200 मूविंग एवरेज 31,300 की सपोर्ट बता रही है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो इसमें ये देखें आप, इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पहले
ये ऊपर येलो थी, फिर ग्रे थी, फिर पर्पल थी और ब्लू थी। अब जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में गई है, ये ईएमएज का भी ट्रेंड रिवर्स हो, कितनी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अब नीचे ब्लू लाइन हो गई है, ऊपर ग्रे, फिर उसके ऊपर पर्पल और उसके ऊपर ब्लू। अब ये ब्लू लाइन इस टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 31,643 की रेजिस्टेंस बन रही है। फिर जो सपोर्ट बन रही है 31,225 की, उसके बाद सपोर्ट बन रही है 30,700 की, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है 30,252 की बन रही है। तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे भी ये मूविंग एवरेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी आप देखें कि आपके वैलेट में कितने डॉलर हैं, आपका बड़ा वैलेट है, छोटा वैलेट है, उस हिसाब से आप ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है भाइयों को बड़ी अच्छी तरह इसका समझ आ चुकी होगी। अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब भी, रिप्लाई भी दे सकूँ। उम्मीद है भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।